यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह ये बात कर रही थी और उन्होंने तफसीलात जो हैं वो मीडिया के सामने रखी। अब ये सिचुएशन आप देख लें, ये है कि सब लोग इसराइल की तरफ देखते हैं जब भी गज़ा के अंदर दोबारा बमबारी होती है। और एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 2 इसराइली फौजी मारे गए, तो बाद में पता चला कि ये एक हादसा था। हमास ने वादा नहीं तोड़ा, वादा टूटा है दूसरी तरफ से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा साथ दिया एक मरतबा फिर अपने दोस्त इसराइल का। डोनाल्ड ट्रंप की ना ये खूबी है, वो खुलकर करता है जो भी करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला इसराइल का साथ देता हूं तो फिर देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नेतन्याहू के साथ खड़ा हूं तो खड़ा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसको हथियार चाहिए तो मैं दूंगा। खुलकर आता है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, मैं अपने हुक्मरानों की बात कर लेता हूं पाकिस्तान से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ, ये खुलकर नहीं आते। ये नहीं है किसी जगह कोई बात करते हैं, किसी जगह कोई बात करते हैं। कभी ये बात करते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर हम अमन लेकर आना चाहते हैं, गज़ा के अंदर जंगबंदी करवाना चाहते हैं, अब जंगबंदी की खिलाफवर्जी हो रही है, ये बात ही नहीं कर रहे। ट्रंप इसराइल का खुलकर साथ दे रहा है इन मामलात में। लेकिन क्या हमारी हुकूमत या हुक्मरान फ़लस्तीनियों का जो दोबारा कत्लेआम हुआ उसके ऊपर खुलकर साथ दे रहा? नहीं दे रहा। अब ये कत्लेआम के ऊपर तो इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर भी कत्लेआम कर दिया और पूरे पाकिस्तान ने होता हुआ भी देख लिया। पाकिस्तानियों के वैसे ही बहुत दिल दुखे हुए, जब दिल करता है जिसको मर्जी कत्लेआम कर देते हैं। थोड़े दिन पहले नाज़रीन आप एक वीडियो देख रहे थे, DGI SPR फरमा रहे थे पेशावर जाके, जहां वो इस्लामाबाद से अपने साथ सहाफ़ियों को लेकर गए, ज़ाती सहाफ़ियों को इस्लामाबाद से ले जाया गया, ना कि पेशावर के सहाफ़ियों से जो वहाँ पर मुतासर हैं उनसे सवालात लिए जाते। लेकिन इस्लामाबाद से सहाफ़ी ले जाए गए, वहाँ पर जाके कुछ पैगामात देने की कोशिश की गई, तो हमने देखा कि मुज़ाकरात के सख्त खिलाफ थे DGI SPR। बल्कि उन्होंने ग़ज़वा बदर का हवाला भी दे दिया। आर्मी चीफ भी कुरानी हवाले देते रहते हैं कुरान पाक से। तो इन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात पे इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। बार बार वो ये कहते रहे, यानी इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर वो तनकीद करते रहे और अफ़गानिस्तान के बारे में बड़े, यानी जो ये हुकूमत का रवैया था वो बड़ा हद तक अमेज़ टाइप का था। उन्हें वो समझ रहे थे कि मसला ही कोई नहीं। और उसके बाद हमने देखा कि एक झड़पों का और जंग का सिलसिला भी हम देखते रहे, विटनेस करते रहे अफगानिस्तान के बारे में। फिर देखा बॉर्डर पूरा का पूरा गर्म भी हुआ। लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब ने खिताब किया है, उसमें मौक़िफ़ कुछ और आ गया। देखिए पाकिस्तान का अफगानिस्तान और इंडिया को लेकर मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, हमने तो जो पिछली कई दहाइयों से देखा कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ मौक़िफ़ सख्त होता था, अफगानिस्तान के साथ नरम होता था। पाकिस्तान इंडिया को कहता था एक दुश्मन मुल्क है, कश्मीर की आज़ादी तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और अफ़गानिस्तान के बारे में पाकिस्तान कहता था एक बरादर इस्लामी मुल्क है, हम अपने मामलात इनके साथ बेहतर करेंगे, तिजारत भी बढ़ाएंगे, हालात को बेहतर करेंगे। लेकिन अब उल्टा काम हो रहा। DGI SPR या पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अफ़गानिस्तान की एंटी हो गई, जबकि इमरान खान साहब कह रहे हैं ये मत करो, और इंडिया के प्रो हो गई। साहिर शमशाद साहब का ज़रा स्टेटमेंट आप सुनिए, ये 2-4 लोगों ने रिपोर्ट किया, मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं सुन भी रहा था उनका खुद भी स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान कशीदगी नहीं बल्कि अमन चाहता। हम भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर, तनाज़ात के ऊपर बातचीत के लिए तैयार हैं। और साथ ही लेकिन उन्होंने कहा भारतीय आर्मी सियासत ज़दा है और जो उनके सियासतदान है वो अस्करियत ज़दा हैं। ये तो प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान की फ़ौज भी सियासत कर रही है बड़े लंबे अरसे से, और पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं वो फ़ौज के अंडर काम कर रहे हैं बड़े लंबे अरसे से। ये प्रॉब्लम तो यहाँ पाकिस्तान में है। लेकिन चले इसको छोड़ दें, इंडिया के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, इंडिया के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात पे हम हल करना चाहते हैं डायलॉग के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए, ताकि दोनों कायम रहे और एक इज़्ज़त के साथ डायलॉग हो जाए। लेकिन अफगानिस्तान के साथ डायलॉग नहीं करना चाहते। इंडिया जो बार बार पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता है, इंडिया जो पाकिस्तान के ऊपर बार बार पाबंदियां लगवाने की कोशिश करता है, इंडिया जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है झूठे इल्ज़ाम लगा के, उसके साथ कहते हैं कि हमने डायलॉग करना है, मुज़ाकरात करना है, हमारी ये ख्वाहिश है, करना चाहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान जो बार बार पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाता रहा और इमरान खान साहब कहते रहे कि ये मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमें चाहिए कि इनके साथ बैठे, वहां पे हम नफरत फैलाते रहे। तो एक पाकिस्तान की पॉलिसी का कोई समझ नहीं आता कि पाकिस्तान जाना किस तरफ चाहता है और ये पॉलिसी बनाकर चलाना किस तरीके से चाह रहे हैं सारे निज़ाम को। अब एक और खबर देखें नाज़रीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। खबर चल रही है कि साद रिजवी साहब के 95 अकाउंट्स पकड़े गए और उनमें कहते हैं जी कुछ सूदी अकाउंट थे और कुछ इतना पैसा और ये और वो बहुत पकड़ लिया जी।
साद रिजवी साहब तरीके लब्बैक के अकाउंट पकड़े गए जनाब, वो ये कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब क्यों पकड़े गए? अगर कोई 2 नंबरी हो रही थी तो अब तो नहीं हो रही, बहुत पहले से हो रही होगी, पहले पकड़ लेते। बेशुमार मौलवी और भी है पाकिस्तान में, उनके अकाउंट क्यों नहीं पकड़े जाते? अब इनके क्यों पकड़े जा रहे हैं?